अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों की जो लास्ट डिस्कशन सैटरडे को थी उसके अंदर हम लोग रात को क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर सके। जो क्वेश्चन टाइम था उसके अंदर दूसरे मैसेजेस इतने आ गए कि उसके अंदर क्वेश्चंस डिसअपीयर हो गए और फिर मैं उनको प्रॉपरली अटेंड नहीं कर सका, ना वो कंपाइल हो सके। लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरी नज़र से गुजरा वो था, किसी ने ये बात की थी कि 382A CRPC उनको समझ नहीं आई। वो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। 382A CRPC का कंसेप्ट ये है कि वैसे तो जो ही अदालत किसी भी सेंटेंस को प्रोनाउंस करेगी तो सेंटेंस को प्रोनाउंस करते ही जो कन्विक्ट किया गया शख्स है उसको फ़ौरन कस्टडी में लिया जाएगा और उसको कमिट कर दिया जाएगा प्रिजन के अंदर, ताकि वो अपनी सेंटेंस जो है उसको पूरा कर सके। और सुपरिटेंडेंट जेल को ये डायरेक्शन दी जाएगी कि कोर्ट ने क्या किया है और उसको वो एग्जीक्यूट करे, जैसा कि मैंने आपको आज सुबह उसका एक जो है स्पेसिमन भी दिखाया कि किस तरह वारंट ऑफ कमिटल जो है वो जारी होगा। एक एक्सेप्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि कोर्ट जो है वो अगर सेशन कोर्ट किसी केस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट देती है डेथ पेनल्टी की, तो उस सूरत के अंदर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक वो ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको कंफर्म ना कर दे। ये 382A भी सिमिलर एक एक्सेप्शन है। इस बात की एक्सेप्शन के फॉरेन एग्जीक्यूशन नहीं होगी किस सूरत में, अगर किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर किसी भी मुलजिम को 1 साल से नीचे सज़ा दी जाएगी, इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, चाहे वो रिगरस हो चाहे वो सिंपल हो। दोनों सूरतों के अंदर उस पर फ़ौरन एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि कोर्ट जिसको कन्विक्ट कर रही है उसको फ़ौरन कोर्ट में ही ये ऑप्शन देगी कि चूँकि 382A के अंदर एक लॉ मौजूद है कि तुम्हें 1 साल से कम सज़ा हुई है, लिहाजा तुम अगर इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करना चाहते हो तो मैं तुम्हें इन कस्टडी नहीं लेता, बल्कि तुम मुझे सिर्फ बेल बॉन्ड्स दे दो इस बात के कि तुम अपील करना चाहते हो, और फिर जाके उसको विद इन लिमिटेशन तुम अपील कर लेना। और जब अपील हो जाएगी उसके बाद जब तक उस अपील का डिसीजन नहीं होगा तब तक भी वो सज़ा जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि उस अपील के डिसीजन के बाद एग्जीक्यूट होगी। तो ये भी उसकी एक्सेप्शन है जो कि कन्विक्शन को फौरी तौर पर एग्जीक्यूट करना है। लेकिन 1 साल से नीचे होगी तो 382A CRPC कहता है कोर्ट उससे बेल बॉन्ड लेगी और बेल बॉन्ड लेके उसको अपील का टाइम देगी। जो लिमिटेशन पीरियड के अंदर उसको टाइम अवेलेबल है उसमें वो अपील करे, तो उस सूरत के अंदर जो है सज़ा तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये डील कर रहा है 382A CRPC सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को। साइमल्टेनियसली 426(2)A CRPC वो भी हर कोर्ट की ये पावर है कि अगर कोर्ट किसी को बेलेबल ऑफेंस के अंदर जितनी मर्जी सज़ा दे दे, कोर्ट उसको फौरन जो है अपनी सज़ा को खुद ही सस्पेंड कर देगी, ये ऑप्शन देके कि अगर तुम मेरे पास बेल बॉन्ड दे दो इस बात के कि मैं इसको अपील करना चाहता हूँ, तो तुम जाके विद इन लिमिटेशन पीरियड उसके अंदर बेल कर लो और तब तक वो अपील कर लो और तब तक वो जजमेंट जो है या उसकी सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं होगी और वो सस्पेंड रहेगी। ये आपकी दो प्रोविजंस है, एक 382A CRPC जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को डील करता है और उसके अंदर टाइम जो लिमिटेशन है इम्प्रिजनमेंट की वो लेस देन 1 ईयर है, जबकि 426(2)A भी हर कोर्ट की पावर है लेकिन उसके अंदर बेलेबल ऑफेंसेस हैं और उसमें इम्प्रिजनमेंट की कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी इम्प्रिजनमेंट होगी कोर्ट 426(2)A के तहत अपनी सज़ा खुद ही सस्पेंड करके उसको ये इजाज़त देगी कि वो सिर्फ बेल बॉन्ड्स दे दे कि वो जाके इसकी अपील कर ले। ये आपके दोनों 382A और 426(2)A के जो हैं वो कंसेप्ट्स हैं। इसके अलावा आप जितने भी आगे जहाँ तक आप लोगों ने 382 तक देख लिया, उसके बाद आप जितने भी सेक्शंस देखेंगे 383 से ऑनवर्ड्स, आपको इस
को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आज एक स्पेसिमन बनाया और वो बना के आपको पोस्ट कर दिया, ताकि आपको वारंट ऑफ कमिटल के हर तरह के इंग्रेडिएंट्स पता चले। आप उसको इस सेक्शन के तहत सेक्शंस के साथ कंपेयर करते जाएंगे और आपको ये पता चलता जाएगा कि इसके अंदर है क्या, कि कौन जो है वारंट ऑफ कमिटल जारी करता है, उसके ऊपर किस तरह स्टैंप होती है, किस तरह उसके अंदर सज़ा तहरीर होती है, वो किसके नाम होता है, और उसके अंदर सज़ा पूरी करने के लिए जो है वो क्या क्या जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं, और किस तरह ये डायरेक्शन जो है जेल सुप्रिटेंडेंट को पास की जाती है। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। आप इन सेक्शंस को खुद देख लेंगे और उन सेक्शंस को देख के, जैसे फ़ाइन है वो किस सूरत में सस्पेंड होगा, अगर सिर्फ फ़ाइन है तो उस सूरत में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको अगली सेक्शंस के अंदर मिल जाएगी। उसको आप लोग खुद पढ़ेंगे और उसके अंदर आपको सेक्शन वाइज जो है हर सवाल का जवाब मिलेगा। हु कैन इशू वारंट, किसको होगा, किस तरह उसकी एग्जीक्यूशन होगी। और इसका जो क्रक्स ये है कि जब तक वो सज़ा जो है पूरी नहीं होती, या एपेलेट कोर्ट की तरफ से सस्पेंड नहीं होती, या उसके अंदर जो जितनी भी आप आगे देखेंगे शायद 401 CRPC है जिसके अंदर उसमें रेमिटस है, या उसके अंदर आपकी सस्पेंशन है, या कम्यूट हो जाती है बाज़ दफ़ा सज़ा। उसके अलावा जज साहब जो भी वारंट ऑफ कमिटल के अंदर लिख के भेजते हैं, सुप्रिटेंडेंट जेल उसको लेटर एंड स्पिरिट के अंदर एग्जीक्यूट करने का पाबंद है।